मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बाद में होगा। ब्लैक पहले इंक बहुत हो, जरा मार कर दो। देखो ये बोल क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि ABCD इज अ रोम्बस इन विच एल्टीट्यूड फ्रॉम अ पॉइंट D टू साइड AB विच बाइसेक्ट AB। मतलब क्या हो, सबसे पहले तो एक रोम्बस बनाओ। तो मैं एक रोम्बस बनाता हूं। अगर ये रोम्बस है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल। लग रहा होगा एक कॉर्नर थोड़ा सा स्ट्रेच, लेकिन भैया कंसेप्ट समझो यार, हंसी रोको थोड़ी देर ना। क्या बोल रहे हैं कि D पॉइंट से क्या किया है, एल्टीट्यूड किस पर, AB पर। तो D से मैंने ये 90 डिग्री का एंगल मान लो, इसका नाम दे दे मैंने E। पक्की बात है, D पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है AB पर, और जो कि बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड है, ये जो साइड वो आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, अब देखो इसका जो सॉल्यूशन वैसे तो आपको बहुत लेंथी मिलेगा, बट मैंने सोचा ऐसा कि बिना लिखे आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। आप लोग किसी से भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्वेश्चन टफ होगा जब आप लोगों से होगा। और देखो कितना सिंपल है। अब एक बात सुनो, ये रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड आपस में इक्वल। आपको समझाने के लिए मैंने कहा सपोज ये साइड 2x है, तो ये क्या होगी 2x, ये क्या होगी 2x, और ये पूरी क्या होगी, तो ए ही x होगी और ये भी x होगी। छोड़ो ना। अब आप कहेंगे सर आपने 2x क्यों लिया, अरे भैया x ले लेते तो ये x/2 हो जाती, ये x/2 हो जाती, 3x लेते तो ये 3x/2 वो 3x/2 हो जाती। क्लियर है। तो 2x मैंने इसलिए लिया कि ये x हो जाए। पक्की बात है। अच्छा, ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा। तो ट्रायंगल AED, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? क्या हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो गया x स्क्वायर, और फिर ये क्या हो गया d का स्क्वायर। अब आप कहें, आप सोचेंगे कि सर अभी आपने कहा था बिना लिखे, आप तो लिख रहे, अरे यार ये माइनस ही तो कर, मैं इसको डायरेक्ट अगर यहाँ पे लिखता रूट, हाँ 4x, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता √3x, तो आप कहते सर आपने ये कैसे लिख दिया। बट 10th क्लास में उतना तो आना चाहिए। 2x स्क्वायर क्या 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। ये कितना बचा 3x स्क्वायर, ये d जब स्क्वायर हटेगा इधर क्या आएगा, तो √3x आ गया ये। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √3x। पक्की बात है। चलिए मैंने क्या किया, d से b को मिलाया, सॉरी ये इसका डायगनली तो है। मैंने क्या किया, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। लेकिन अभी बात सुनो, DEB ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो √3x का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये √3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर। इसका अंडर रूट होगा तो क्या 2x आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई। पक्की बात है, समझना। अब यार एक ट्रायंगल देखो BCD, तीनों साइड 2x 2x 2x, तो क्या ये इक्विलैटरल नहीं हो गया। और इक्विलैटरल में सारे एंगल क्या होते हैं 60। अगर ये 60 है डियर, तो ये कितना हो गया 60, क्योंकि रोम्बस में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। अब एक बात है, अगर ये 60 है तो ये पूरा 120, यस और नो, क्योंकि ये लाइन आपस में क्या होती है पैरेलल, और ये को इंटीरियर का सम कितना होता है 180। अगर ये 60 हो गया तो इस पूरे का सम 180, ये 60 तो ये 120, और ये 120, तो पूरा चारों एंगल निकल के आगे 120 और 60 है। हो क्लास 10th में। लेकिन आप मुझे ये बताओ कौन सा क्लास 10th का हमने कंसेप्ट लगा दिया। ये 9th का है कि अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, और हमको पता है इक्विलैटरल के सारे एंगल 60 होते हैं। तो ये 60 अपोजिट 60। सर अपोजिट बराबर क्यों, क्योंकि रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम ही होता है। डाउट बताओ इसमें, क्लास 10th का इसमें मैंने यूज ही नहीं किया, बेसिक सा क्वेश्चन था ये। डाउट दो। पक्की बात है। तो इस तरीके से अब आप लोग सोचेंगे कि सर मैं लिख कर कैसे आऊँ, तो भैया कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख दो। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, ये इक्विलैटरल हो गया, बस कर दो। ये डाउट है, चलो हटाता हूँ इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो अच्छा, इसमें और भी छोटा कैसे होगा एंगल वाले कंसेप्ट। अभी ये जो मैंने कंसेप्ट लगाया, ये 8th बच्चों को भी समझा दो, 9th के बालक को भी समझा दो, समझ आएगा। बट 10th में अगर हमने पढ़ा एंगल वाले कंसेप्ट, एक बात सुनो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब मान लो ये 60 हमको नहीं पता, आप इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लो, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है P/H, साइन थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज P/H।
एक्स एक्स कैंसिल हो गया, साइन थीटा कितना निकल के आया 1/2, और साइन थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन 30 की, तो थीटा कितना आ गया। अब एक बात सुनो, ये एंगल कितना निकल के आ गया, ये 90 है, ये 30 है, तो पक्की बात है ये 60 होगा। कितना सिंपल हो गया ऐसे, ये 60 तो ये भी 60, ये 120। ये लेकिन क्लास 10th के बालक को ही समझ आएगा, 9th के 8th के बच्चों को समझ नहीं आएगा, इसीलिए दोनों मेथड से आपको ये बता दिया। पक्की बात है, देख लो आपसे एक नहीं